हेलो स्टूडेंट, दिस इज अमलेश यादव, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज पार्ट नंबर 2 में कार्बन तथा उसके यौगिक जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए हैं। जो इससे पहला वाला वीडियो था उसमें केवल महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताए थे, लेकिन इस वाले वीडियो में देखेंगे तो इस चैप्टर के लगभग सारे क्वेश्चंस को हमने लिख लिया है। केवल कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है जो तीसरे वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन चलिए पहले इससे जो जरूरी क्वेश्चन है आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए खाली हमने प्रश्नों को लिखा है, आंसर आपको खुद यहाँ से देना है। अगर ना आए तो हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो बोर्ड के हिसाब से जो बहुत जरूरी है, केवल वही प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। यदि आप क्लास किए हो तो भी, न किए हो तो भी ध्यान से देखिए और बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, हमने केवल उसी प्रश्नों को लिखा है जो एग्जाम में हर साल हर बार पूछे जाते हैं, जो बहुत ही जरूरी है। ठीक, तो पहला योगात्मक अभिक्रिया की बात कर रहा है। तो योगात्मक अभिक्रिया देखिए, मैं ऐसे ही बता दे रहे हैं। आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 लोगे और H2 के साथ क्रिया करा दोगे। ठीक, तो एक बॉन्ड टूटेगा, यानी पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक एक हाइड्रोजन दोनों पे जुटेगा, यानी आपका एथीन से बन जाएगा एथेन। यही कहलाएगा योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। कार्बन की संयोजकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो कार्बन के बारे में लिखना है। आपको पता ही है कि कार्बन के बीच में एकल बंध भी पाया जाता है, द्विबंध भी पाया जाता है, त्रिबंध भी पाया जाता है। तो इसकी संयोजकता 4 होती है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो देखिए एक बार कार्बन की संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए। पहले आप लिखने का प्रयास करिए, न लिखने आए तब हमको बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 3, सजाती श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। हमने आपको कई बार बताया है, ऑनलाइन के माध्यम से भी ऑफलाइन के भी माध्यम से भी। तो पहले आप देखिए कि सजाती श्रेणी होती क्या है। जो लाइन से लिखी जाती है, बढ़ते हुए क्रम में लिखी जाती है, वही सजाती श्रेणी कहलाती है। तो इसे भी तैयार कीजिए आप लोग, क्योंकि हम केवल उन्हीं प्रश्नों के लिखे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा अगर आप यहाँ ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो। चलिए प्रश्न नंबर 4, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। संतृप्त जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध पाया जाता है, और संतृप्त यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध पाया जाता है। इसी के बारे में आपको लिखना है। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। तो निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहला CH3COOH। तो चलिए बनाने का प्रयास करिए। अगर आपसे हो जाता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि सर हमने CH3 क्या लिखा है, CH3COOH का नाम लिख लिया है, और दूसरे का भी। और देखिए तीसरा CH3CH डबल बॉन्ड CH3। आप यानी 4 5 6 7 हमने 7 स्ट्रक्चर दिया है, सातों का नाम लिखिए। अगर आपसे हो जाता है तो भी, न होता हो तो भी कमेंट जरूर करिए, हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में इसका सारा सॉल्यूशन। ठीक, तो चलिए प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। यानी अभी तक स्ट्रक्चर से नाम लिखने के लिए कह रहा था, तो अब नाम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए कह रहा है। तो लिखा है प्रोपेन टू आल। चलिए इसे भी बनाना प्रारंभ करिए। अगर बना लेते हैं तो भी कमेंट करिए, न बनाते हैं तो भी कमेंट करिए। ठीक, दूसरा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, फिर उसके बाद 2 डाई मेथिल पेंटेनल 4 तो दोस्तों देखिए यहाँ पर कितना है, लगभग हमने 5 लिखे हैं, और पांचों का आप हमें नाम लिख के बताइए। यदि आप पढ़े होंगे तो जरूर लिख लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हमें बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी क्या करना है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। प्रतिस्थापन वही होता है जब कोई एक परमाणु जब अधिक क्रियाशील होता है तो किसी यौगिक के कम क्रियाशील वाले को हटा के उसी के जगह पर लग जाता है, वही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो आप इसे भी लिखने का प्रयास करिए, अगर लिख लेते हैं तो ठीक। याद रखिए, फिर एक बार बात दोहरा रहा हूँ, ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 8, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए। मार लीजिए ट्रिक, क्योंकि इस बार आ रहा है, ठीक है ना। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, बहुत ही जरूरी है। आगे
साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। अब साबुन के द्वारा किसी चीज़ की सफाई होती है तो कैसे होती है, उसमें साबुन को पानी में डालने से क्या होता है, या फिर उसमें मिशेल का निर्माण कैसे होता है, इसकी प्रक्रिया को समझानी है। तो आप समझा के हमें बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब हम आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 लिखा है कि किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जरूरी क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, किण्वन के द्वारा एथेनॉल का निर्माण करना है। एथेनॉल कहिए या फिर एथिल एल्कोहल कहिए, इसके निर्माण का विधि बतानी है आपको। आ रहा है कि नहीं आ रहा है जरूर बताइए। चलिए प्रश्न नंबर 11 एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनके 3 प्रमुख रासायनिक गुण लिखिए। यह भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि, आपको एक विधि बनाने की विधि लिख दो, प्लस उसके अलावा क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण देके आप इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण दीजिए, 3 को रासायनिक गुण दीजिए। यानी ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 जरूरी है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 12 एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक। यानी हमको एसिटिक अम्ल से सीधे क्या प्राप्त करना है, एसीटेट कैसे प्राप्त करना है। देखिए आपको आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो जरूर बताइएगा, तभी बताएंगे आपको, ठीक। प्रश्न नंबर 13 का कह रहा है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी हाइड्रोकार्बन में दहन अभिक्रिया होती क्या है, क्या जलाया जाता है, क्या होती है, इसके बारे में आप जरूर बताइए हमें। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न 13 थे। अभी इसके अगले वाले वीडियो में हम आपको कुछ रिएक्शंस बताऊंगा और थोड़ा और भी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लिख दूंगा। यानी ये कार्बन तथा उसके यौगिक 3 पार्ट में बनेगा। आप इन तीनों पार्ट को जरूर देख लीजिएगा, यकीन मानिए एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।